हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस और आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं बच्चों? मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन क्रेडिट वाला। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अगर डेबिट वाला होता है तो बच्चों वो एक लॉस होता है हमारा। इसके अलावा बच्चों कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर हो, या फिर जनरल रिजर्व, और इसके अलावा भी बच्चों एक दो और होते हैं, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले ही बताऊंगा, जैसे कि कंटीजेंसी रिजर्व। ये होते हैं जो कॉमनली आपके क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, चलिए वो सीखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि इन चीज़ों को आपने लॉसेस में देखा था, चीज़ों को जो भी लॉसेस थे उनको या तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में, या फिर उस चीज़ को आप कंटिन्यू करते हो। तो यहाँ पर भी सेम है बच्चों। अगर पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? और व्हेन पार्टनर वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो पार्टनर चाहेंगे कि वो रिज़र्व को छेड़ें, या फिर वो चाहेंगे कि हम रिज़र्व को ना छेड़ें। तो जब वो चाहेंगे कि हम रिज़र्व को ना छेड़ें तो इसकी एंट्री बनती है बच्चों, गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा? बीइंग रिजर्व एडजस्टेड among the पार्टनर्स। जैसा कि बच्चों लॉस में था, वहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती थी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिट है या फिर एक तरीके से रिजर्व्स हैं आपके, तो फिर ये आपको उल्टी एंट्री हो जाएगी जब पार्टनर नहीं चाहते कि वो छेड़ें। और जब पार्टनर चाहते हैं कि वो उस चीज़ों को डिस्टर्ब करें या फिर इसको कंटिन्यू ना करें, तो उस टाइम पे बच्चों जो भी हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर्स को ये बांट दिया जाता है इन ओल्ड रेशियो। इसका बीइंग अगर मैं लिखवाऊँ तो फ्री रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? बहुत इजी था इसमें। तो सेम हमारी ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए बताई, वैसे ही यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे उनकी थोड़ी सी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। जैसे वहाँ सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग था, यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है, और वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस था, लेकिन यहाँ पे फ्री रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल है, यानी यहाँ पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और वहाँ पे डेबिट होता था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आप बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा बच्चों अभी तक वीडियो पॉज करके। चलिए तो फिर मेरे साथ क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। लिखिए, एग्जाम्पल है A, B, C आर पार्टनर्स इन द रेशियो
3:2:1. They decided to change the ratio to 1:2:1. The following balances is appearing in their बैलेंस शीट. ठीक है, तो हमको जनरल रिजर्व्स दे रखे हैं बच्चों 4,80,000 रुपीज़ के, और आगे बोला गया है पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स. जर्नलाइज यानी जर्नल एंट्री आप इसकी पास करो. ठीक है, तो सर एक बार क्वेश्चन आप हमको अपनी भाषा में समझा दो. तो लिखा है ABC पार्टनर है 3:2:1 में. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना रेशियो चेंज करेंगे 1:2:1 में. उसके बाद कुछ बैलेंसेस अपीयर थे बैलेंस शीट में, जो कि एक जनरल रिजर्व था 4,80,000 का. इसके बाद पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रेशियो या रिजर्व. तो पार्टनर जब डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व होता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती है. इसका मतलब सर आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ बच्चों जहाँ एंट्री पास करनी है मुझे. यहाँ वर्किंग नोट में आ जाते हैं. ABC ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6, 1/6 माइनस न्यू रेशियो 1/4, 2/4 और 1/4. तो ये सॉल्व कर लो सर, आपको पता चल जाएगा. तो नीचे एलसीएम 12, ये आ जाएगा 3/12, यहाँ भी 12 माइनस 2/12, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे 12 माइनस 1/12. यानी एंट्री क्या हुई, ये गेन कर रहे हैं, ये भी गेन कर रहा है, और अकेला ए सैक्रिफाइस कर रहा है. इतनी बात क्लियर हुई आपको. तो एंट्री क्या होनी चाहिए, गेनिंग अकाउंट डेबिट, यानी ए या बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. क्लियर है, बीइंग नहीं लिख रहा बच्चों, बीइंग आप लिख लेना. अब सर अमाउंट, तो 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय जो भी इनका शेयर है. तो आप देख सकते हो कितना करना है आपको. अगर मैं सिर्फ बी के लिए करूं या फिर मैं अगर सिर्फ सी के लिए करूं तो 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 हो जाएगा. ये 3/12 से आप करोगे तो इसको कितना आ जाएगा, ये 2,40,000 या फिर 1,40,000. ठीक है, 1,40,000 आ जाएगा. और उसके बाद आप इधर कर लोगे तो 2:1 में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2/12 होगा. सी का, बी का 2/12 है, सॉरी. अच्छा, तो बी का 2/12 करेंगे अगर हम तो 80 आ जाएगा इसका, और इसका 1/12 करेंगे तो 40 आ जाएगा इसका. यानी ये भी 120 ही आएगा बच्चों, मैंने गलती करी थी. हाँ, 120 ही आएगा. ठीक है, इजी था बहुत. इनके रेशियो में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. अगर कभी भी वो बोले डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब, अगर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो बच्चों पूरी अमाउंट आप बांटते हो फिर पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट करके. डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन लॉस वाला है या फिर प्रॉफिट. ठीक है, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लो बच्चों अब. ठीक है, तो आपने कर लिया होगा नोट डाउन. हम करते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन.
एक्चुअली बच्चों मेरी ना तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही, इसीलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही आपके लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी वीडियो रेगुलर रहे। चलिए एक और एग्जांपल आप मेरे साथ लिखिए। लिखा है x, y, z आर 3:2:1 पार्टनर्स। उसके बाद लिखा है द फॉलोइंग balances are appearing in their बैलेंस शीट। जैसे कि बोला प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का है आपके पास 12,000। सेकंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व ये है आपके पास 30,000। थर्ड, गुडविल भी है आपके पास 60,000 रुपीज़ की। ये सब रुपीज़ हैं बच्चों। फोर्थ है हमारा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व भी आपके पास पड़ा है 18,000 का। आगे बोला पार्टनर्स चेंज देयर रेशियो टू 1:1:1 and they valued the goodwill at rupees 1,20,000 and decided to not to disturb the balances। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। लिखा है पास जर्नल एंट्रीज। बच्चों पहले आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ और सॉल्यूशन मैं करूँगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। मुझे इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्योंकि मुझे जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया, तो चलिए मैं एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ही बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन थी। जैसे कि हमको सबसे पहले पीएनएल का डेबिट बैलेंस गिवन था, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस क्या होता है बच्चों? लॉस। इसके बाद हमको कॉन्टीजेंसी रिजर्व गिवन था। तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व क्या होता है बच्चों? हमारा रिजर्व या फिर प्रॉफिट समझ लो आप इसको। उसके बाद हमें अपीयरिंग गुडविल गिवन है। उसके अलावा जनरल रिजर्व, जो कि ये भी हमारा एक रिजर्व भी है। और उसके बाद हमें वैल्यूड वाली गुडविल पता है, ठीक है। तो बच्चों एक एक करके हम इन सबको सॉल्व करते हैं। और सबसे मेन बात आपको क्या दिमाग में रखनी है कि पार्टनर ने ये डिसाइड किया था कि वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे बैलेंसेस को। और जब वो डिस्टर्ब नहीं करते बैलेंसेस को, डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब होता है जब भी, तो उस टाइम पे हमारी जो भी एंट्रीज होती हैं वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग गेनिंग वाली होती हैं। यानी पार्टनर्स को हम कुछ भी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, जब डू नॉट वांट टू होता है तो इस टाइम पे बच्चों गेनिंग वाली बात आती है। सेम चीज़ रिजर्व में भी और सेम चीज़ हमारा लॉसेस में भी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बच्चों मैं एंट्रीज़ करूँगा, और आपको पता है एंट्रीज़ करने से पहले वर्किंग नोट में सर रेशियो तो निकाल लो। मैंने बोला ठीक है। तो एक्स है मेरे पास, वाई है और जेड है, जिनका ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या था। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं ओल्ड रेशियो क्या था। ओल्ड रेशियो था बच्चों 3:1। तो 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो था इक्वल, यानी 1/3, 1/3, 1/3। सॉल्व करो, नीचे 6 यहाँ 1।
नीचे 6 यहाँ 0 यानी ये 0 ही रहेगा, नीचे 6 यहाँ -1 यानी ये कर रहा है गेन और इसने करा सेक्रीफाइस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद पीएनएल हमारे पास बच्चों डेबिट का है, और अगर पीएनएल डेबिट का होता है तो हमारे लिए लॉस होता है, और उसकी एंट्री क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो सेक्रीफाइसिंग कौन है, एक्स, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये बात मैंने आपको कब बताई थी, जब मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस सिखाए थे। तो पीएनएल डेबिट हमारा एक एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, और उस लॉस को अगर हम डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब करें तो फिर उस टाइम पे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग ये एंट्री करी जाती है। तो 12,000 था बच्चों, 12,000 का 1/6 बटेगा, तो 2,000 इसको, 2,000 इसको। क्लियर है, इतनी बात है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है सर कंटीजेंसी रिजर्व। तो अब रिजर्व की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो कंटीजेंसी रिजर्व कितना था हमारा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, यानी 5,000 ये, 5,000 ये। इजी था, बीइंग नहीं लिखवा रहा बच्चों में, आप समझदार हो बीइंग क्या लिखना है आपको। नेक्स्ट है बच्चों गुडविल, और ये कौन सी गुडविल है, ये हमारी वैल्यूड वाली गुडविल ना होके ये है हमारी अपीयरिंग वाली गुडविल। अपीयरिंग वाली गुडविल की एंट्री क्या होती थी, याद है किसी बच्चे को, इसमें सर सेक्रीफाइसिंग इन सब से हमको कोई भी मतलब नहीं हुआ करता था, हम सिंपल अपनी गुडविल को बांट लिया करते थे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल कितनी है हमारी, तो गुडविल है 60,000। इस 60,000 को ओल्ड रेशियो जो कि है 3:2:1, तो 30,000, 20,000 एंड 10,000। ये लो सर, ये बात भी क्लियर हो गई, आपने ओल्ड गुडविल यानी फिर अपीयरिंग वाली गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जनरल रिजर्व, तो सर ये भी हमारा एक जनरल रिजर्व है, इसकी एंट्री भी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट ही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक रिजर्व है। कितना है, 18,000, इसको भी 1/6। ये 1/6 पता है ना बच्चों कहाँ से आया है, ये वाला 1/6 है ये। तो ये भी आ गया 3,000 एंड 3,000। ठीक है सर, फिर फिफ्थ एंट्री, तो फिफ्थ एंट्री बच्चों क्या है यहाँ पे, गुडविल वैल्यूड वाली। और वैल्यूड वाली गुडविल जो होती है उसकी हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट में, या फिर इसकी एंट्री क्या पास करते हैं हम, तो सर इसकी हम करते थे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पे गेन किसने किया था, तो यहाँ पे गेन किया था बच्चों जेड ने, तो इसकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और वैल्यूड वाली गुडविल हमारी कितनी है, तो सर वो है 1,20,000, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, तो ये आ जाएगा 20,000। क्लियर है ये सारी बातें, मैंने कैसे जनरल एंट्री पास करी। आप चाहो तो लिख सकते हो ये 12,000 क्या था, ये क्या था, बीइंग, जैसे इस 12,000 की अगर मैं आपको बता दूं तो आप लिख सकते हो बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। और ये वाला 30,000 क्या था, तो ये कंटीजेंसी रिजर्व था, तो बीइंग कंटीजेंसी रिजर्व एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर्स, अपीयरिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ये सब इनके बच्चों बीइंग आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपने क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लिया था, अब आप ये सॉल्यूशन भी इसका नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके।
और ये इसका हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाला वर्किंग नोट में, ये भी आप नोट डाउन कर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।